LIC of India presents Union Budget 2025, co-presented by Sensodyne, co-powered by SBI, the banker to every Indian, and LIC Housing Finance Limited, associate partner ACC and Ambuja Cement. ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। तो ये एक कॉम्पोजिट बजट है, एक बजट है जो भारत को आगे ले जाएगा और एक ऐसा बजट है जो भारत को केवल आत्मनिर्भर नहीं लेकिन भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक कॉम्पोजिट बजट है, ये कहते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और कहते हुए भारत को आगे ले जाने वाला बजट। लेकिन एक जो बड़ा चैलेंज दुनिया में अभी सबसे बड़ा है वो है एआई। आपको क्या लगता है प्रोफेसर चोपड़ा, सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड एआई की स्थापना, क्योंकि डीप सीक का 500 करोड़ का एलोकेशन है, 500 करोड़ का एलोकेशन, 500 करोड़ रिसर्च में, एआई में कितना? अच्छा, हम चाहते हैं, विपक्षी दल चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सदन के अंदर महाकुंभ में जो इतनी लोगों की मृत्यु हुई, लोग घायल हुए, आज भी पता नहीं कि देखिए गौरव गोगोई यहाँ पर महाकुंभ पर सरकार सेम लाइन, जो जिस तरीके से ये लोग वॉकआउट कर गए महाकुंभ को लेकर, और दूसरी तरफ बजट वहां पर निर्मला जी पढ़ रही थी। एक एक चीज, बजट बहुत लंबा नहीं था गौरव, लेकिन बैक टू योर। बिल्कुल, लेकिन जी जी जैन जी, एक चीज हम लोग शायद मिस कर रहे हैं। प्लीज बताइए। अभी तक क्या था कि एक सेल्फ ऑक्युपाइड घर को हम, जिसका ग्रॉस एनुअल, अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, थोड़ा सा अखिलेश यादव वहां पर। ये जो बजट है, अगर हम इसको 12वां मान लें, 11वां मान लें, 12 साल बाद कुंभ आता है। जो सरकार को आंकड़े देने चाहिए थे, हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े। जो सरकार मरने वालों का आंकड़ा न दे सके, जो सरकार खोए लोगों का आंकड़ा न दे सके, जो खोया पाया केंद्र है उसमें बड़ी संख्या में लोग भटक रहे हैं। कुंभ में लोग अपने मोबाइल पे अपने परिवार के सदस्यों की तस्वीर लेकर के, कोई अपनी माँ की तस्वीर लेकर के, कोई अपने बेटे की तस्वीर लेकर के, कोई अपने परिवार के सदस्य की तस्वीर लेकर के कुंभ में लोग भटक रहे हैं, लेकिन सरकार उसकी जानकारी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया है। तो अखिलेश यादव बजट पर भी महाकुंभ को लाते हुए और कहते हुए कि सरकार के आंकड़ों पर भरोसा नहीं कर सकते। खैर जयंत जी, आप जो बात करते हैं अपनी बात पूरी करिए। हम लोग शायद एक चीज मिस कर रहे हैं। पहले क्या था जब हमारे पास घर होते थे, जैसे हमारे पास 2 घर है, तो एक घर को हम सेल्फ ऑक्युपाइड मान के उसके ऊपर टैक्स नहीं देते थे। इस बजट में उसकी जगह उन्होंने 2 घर को सेल्फ ऑक्युपाइड बोल दिया है। तो ये इसका क्या फायदा होगा? तो क्या हुआ, जैसे मेरे घर मेरे पास है नहीं गौरव, सपोज मेरे पास 3 घर हैं, तो एक घर को मैं सेल्फ ऑक्युपाइड मानता था और दूसरे 2 घर को या तो लेट आउट या डीम्ड लेट आउट। अगर लेट आउट है तो लेट आउट, नहीं है तो डीम्ड लेट आउट मान के उसके ऊपर भी टैक्स देता था। ठीक है। अब अगर मेरे पास 3 घर हैं तो 2 घर को सेल्फ ऑक्युपाइड करके हमारी उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं बनता। मनीष तिवारी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं, कांग्रेस के नेता। वित्त मंत्री जी के पूरे बजट भाषण में, तो जब आप देश के बजट की बात करते हैं तो सारे देश के लिए उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन बैसाखियों पे सरकार चल रही है, उन बैसाखियों को स्थिर रखने के लिए उन्होंने बाकी मुल्क की जो विकास है उसको बिल्कुल दाव पे लगा दिया है। मिडिल क्लास को लेकर क्या कहेंगे सर? जो Well, the tax proposals will have to be studied carefully. Right? The finance minister has made certain assertions. Those assertions would have to be looked at. The fine print would have to be looked at, and then only, would you come to a determination. But in nutshell, I would again like to reiterate: was this a budget of the government of India, or was this a budget of the government of Bihar? सर आपने बात आ गई यहां पर अपोजिशन पूछता हुआ कि ये भारत का बजट था या बिहार का बजट था। मनीष तिवारी ये पूछते हुए, फिलहाल दीपक वाधवा मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ आ चुके हैं। दीपक जी, मार्केट क्यों नीचे चला गया तुरंत बजट सुन के बाद? देखिए क्या है कि मार्केट जो है, जो एक्सपेक्टेशन कर रहा था, शायद बाजार उसके पे खरा नहीं उतर रहा या बजट उस पर खरा नहीं उतर रहा। लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट विल गो अप, क्योंकि बजट में बहुत अच्छे 2-3 पॉइंट्स हैं जो मार्केट रिस्पेक्ट करेगा। उसमें सबसे बड़ा एक पॉइंट है कि फिजिकल डेफिसिट पे जो फिगर्स दिए गए हैं वो बहुत अच्छे हैं पहले के मुकाबले। 4.8% 4.8 एंड 4.4 फॉर नेक्स्ट, बहुत अच्छा, बहुत 46 के लिए। हाँ। तो इससे क्या मतलब है कि हमारी जो आमदनी है और जो खर्चा है, हम लोग खर्चे को थोड़ा कम करके आमदनी को बढ़ा रहे हैं, या आमदनी बढ़ा रहे हैं, खर्चा वही है, जो भी उसका बैलेंसिंग रहेगी।
दूसरा, कंजम्पशन स्टोरी आपने बहुत अच्छी बढ़ा दी है। अब आप कहने को केवल 80,000 है, लेकिन सोचिए कितने करोड़ लोग 80-80 हज़ार रुपये करेंगे। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। इसका आप रिपरकशन या मैं कहूँगा कि इसके प्रोज एंड कॉन्स को अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे, अभी हमने एक सब लोगों ने शायद रील देखी थी कि कोई गोलगप्पे वाले भैया हैं, उनके ऊपर 40 लाख का टैक्स आ गया या कुछ आ गया, कुछ उनका, क्योंकि वो UPI से पैसा लेते थे। अब आप सोचिए 12 लाख तक की इनकम टैक्स कितने लोग भरने लगेंगे, तो कितना सारा पैसा टैक्स नेट में आएगा। आप उसका मतलब लॉन्ग टर्म इफेक्ट अगर देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म मैं कहूँगा कि मतलब ये निर्मला ताई ने जो दिया है, इसका हम आज शायद एवेल्युएशन नहीं कर पा रहे, लेकिन आप ये सोचें कि 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 8 लाख, 12 लाख कितने लोग रिटर्न भरने लगेंगे आने वाले कुछ सालों चलिए, में। आप बाजार के क्योंकि एक्सपर्ट है, बाजार के बारे में बताते हैं, लोगों को निवेश के बारे में बताते हैं। जल्दी से लाइए स्क्रीन पर बाजार क्या कह रहा है इस वक्त। बाजार में गिरावट बढ़ी है, बाजार में गिरावट इस वक्त देख लीजिए 100 अंकों के आसपास निफ्टी नीचे है और करीब 220-230 अंकों के आसपास सेंसेक्स नीचे है। जो बजट पेश कर रही थी वित्त मंत्री, उसी समय ऊपरी स्तर से नीचे आया और गिरावट देखने को मिली। यह बाजार का हाल इस वक्त दिख रहा है। लेकिन अब बाजार को क्यों पसंद नहीं आया? क्या बाजार को कैपिटल एक्सपेंडिचर की ज्यादा उम्मीद थी, वो कम हुई? क्या बाजार को लग रहा था कि और ज्यादा टाइट होना चाहिए फिस्कल डेफिसिट का टारगेट? ये अभी आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन दीपक जी जैसा कि कह रहे हैं कि आने वाले समय में पैसा तो हाथ में लोगों के आएगा। आलोक जी, यही तो हम बात कर रहे थे, आप डायरेक्ट पैसा दे दो या उसको छूट दो और उसके जेब में पैसा बचे, तो ये पैसा तो इकोनॉमी में ही जाएगा जो टैक्स में बच रहा है। सर, स्टॉक मार्केट का टिपिकल बिहेवियर है कि हर बजट के बाद वो गिरता है। हाँ, आपको समझ में नहीं आता तो वो गिर जाता है। हालांकि पिछली बार लॉन्ग टर्म गेन देख के ज्यादा गिरा था, लेकिन फाइन प्रिंट जब शाम तक क्लियर होगा। थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा जी। देखिए, जो लोग कह रहे हैं बाजार गिरा है, बाजार गिरा है, मैं वहां पे थोड़ा सा एक ऐड करना चाहूंगा। हाँ, कि हम बाजार को देख रहे हैं कि बाजार गिरा है, हाँ, लेकिन हम एक डेटा को नहीं देख रहे कि FIIs ने पिछले 6 महीने में ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ रुपया निकाला है। अगर हम 2020 से पहले के स्टेज पे होते, 2020 से पहले होते, तो हमारा बाजार करीब 40 से 50% तक गिर चुका होता। ठीक बात। 26,000 करोड़ की आपके पास लिक्विडिटी आ रही है हर महीने इन फॉर्म ऑफ SIP। तो हमारा बाजार कुल 14% गिरा है। इस पे खुश होने की बात है, ये दुखी होने की बात नहीं है कि कुल 14-15% गिरा है।